नेपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह जी ने, उनकी कैबिनेट ने सूदन गुरुङ जी को दोबारा होम अफेयर्स मिनिस्टर बनाया और महावीर पुन जी को साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्टर बनाया। उन दोनों लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रवि लामेछाने जी दिल्ली से लौट करके वापस काठमांडू गए और वहां पर बालेन शाह जी से मुलाकात के समय वहां पर उनसे ये कहा गया, आप जिस भी शक्तिपीठ से जो भी आदेश लेके आए हैं मैं उसको नहीं मानता। बालेन शाह जी ने बोला, जिस भी शक्तिपीठ से दिल्ली में मिले और जो भी आदेश लाए हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब बालेन शाह जी पूरी ताकत के साथ नेपाल के विकास में लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। रवि लामेछाने जी तीन शक्तिपीठों से दिल्ली में मिले, उसमें से उत्तर दक्षिण शक्तिपीठ यानी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक शक्तिपीठ और झंडा साहब शक्तिपीठ, झंडा साहब मतलब आरएसएस हेडक्वार्टर शक्तिपीठ, वो भी एक है। और तीसरा है अम्मा अब्बा शक्तिपीठ। अम्मा अब्बा मतलब अमेरिकन एम्बेसी, वह दुनिया में सबके अम्मा अब्बा बने पड़े हैं। तो रवि लामेछाने जी भी अम्मा अब्बा अमेरिकन एम्बेसी शक्तिपीठ से भी मिले। इसलिए रवि लामेछाने जी जो दिल्ली में 3 शक्तिपीठों से मिल करके बातचीत किए, वो बातचीत वही पुराने ढर्रे पर जो रास्ता बीपी कोइराला से होते हुए जीपी कोइराला, कम्युनिस्ट प्रचंड, बाबूराम भट्टराई, सुशीला कार्की तक आया, उसके आगे बढ़ा है। रवि लामेछाने जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, इंडो अमेरिकन रास्ते पर। लेकिन ऐसा दिख रहा है, हालांकि बालेन शाह, सूदन गुरुङ और महावीर पुन और अन्य तमाम लोग जो भी है नेपाल की धरती से तो लोग जुड़े हैं, लेकिन सबके तार कहीं न कहीं अमेरिका से तो है। जो भी है, लेकिन उन्होंने अमेरिका के लिए काम की अच्छी शुरुआत की है। जिस तरह से संपत्ति छानबीन समिति और अख्तियार शक्ति दिखा करके जितने भी लुटेरे थे, जितने भी संपत्ति लूटे हैं, जितने भी इलीगल संपत्तियां बनाई है, जितने भी करप्शन किए हैं, बालेन शाह जी के दबाव में ये दोनों डिपार्टमेंट कुछ काम तो कर रहे हैं और जिससे बालेन शाह जी की इमेज भी थोड़ी साख भी बढ़ी है नेपाल में। लेकिन जो रवि लामेछाने जी दिल्ली में शक्तिपीठों से क्या क्या आदेश लेके आए हैं, आते ही नेपाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो नेपाल के प्रचारक से मिले, ये देख करके लगा कि सही रास्ते पर नहीं जाएंगे वो। बाकी बालेन शाह जी में कितनी शक्ति है, कितना राष्ट्र के लिए लगाव है, कितना वो राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी बहुत सा रास्ता तय करने के लिए शुरुआत करनी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल, चमड़ा उद्योग, रबर मिल और सीमेंट उद्योग, जिस तरह से सारे कुछ बदल गए हैं, बंद पड़े हैं, मशीनें सड़ चुकी हैं और जो वहां इम्प्लाई थे या इसका रॉ मटेरियल देने वाले जो किसान थे, रबर पौधे उगाने वाले, जूट उगाने वाले, गन्ना उगाने वाले, सबकी तबाही हो गई है। उसे से बहुत से लोग विदेश जाकर के नौकरियां कर रहे हैं। बालेन शाह जी की सरकार इस तबाही को कैसे रोकेगी, कैसे बचाएगी? क्या पुनः उन उद्योगों को शुरुआत होगी? नेपाल के लोगों को वहां जॉब मिलेगा? विदेशों में बसे 80 लाख नेपालियों में से जो वहां पर बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज में, मलेशिया में और जगहों पर अच्छी जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं,
क्या वापस आकर के यहाँ पे उनको जॉब मिलेगा? बालन शाह जी की सरकार को इसको देखना पड़ेगा। केवल अम्मा अब्बा झंडा साहब उत्तर दक्षिण शक्तिपीठों से कुछ नहीं होने वाला है। उनको जो नेपाल की शक्तिपीठें हैं, चाहे पशुपतिनाथ जी हों, मुक्तिनाथ जी हों, गोरखनाथ जी हों, भगवान बुद्ध हों, माता सीता हों या किरात देवियां हों, इन शक्तिपीठों से शक्ति लेकर के नेपाल के उद्योग को, नेपाल के व्यापार को, नेपाल की शिक्षा को, नेपाल के जो खनिज हैं उनका सदुपयोग करके नेपाल की जो सबसे बड़ी संपदा है पद बिजली, उसको किस तरह से बढ़ाएंगे, किस तरह से शिक्षा में सुधार करेंगे। शिक्षा में केवल प्राइमरी शिक्षा नहीं, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में किस तरह से जोड़ देकर के आगे विकास होगा, इस पर डिपेंड करेगा। और विदेशों से, अन्य देशों से, पड़ोसी देशों से किस तरह से बैलेंस वे में संतुलित संबंध किस तरह से बनेगा, आपस में विकास में कैसे बढ़ोतरी होगी, यहाँ का पैदा किए हुए सामान कैसे विदेशों में भेजे जाएंगे, कैसे लाभ होगा नेपाल का, इसको देखना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए आपकी सरकार आगे कैसे चलती है। केवल विदेशी शक्तिपीठों से प्रेरणा लेके चलने वाले कभी सफल नहीं हुए, नेपाल को लूटे ही हैं, नेपाल को बर्बाद ही किए हैं। इसको आपको देखना है। मैं तो फिर भी बालन शाह जी को कहूंगा, वो पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ युवा हैं, नेपाल के विकास को देखें, नेपाल की शिक्षा को देखें, नेपाल के धर्म को देखें, नेपाल की संस्कृति को देखें। नेपाल की धर्म, नेपाल की संस्कृति और नेपाल की विचार विरासत और नेपाल की पहचान को स्थापित करते हुए, पुनः स्थापित करते हुए नेपाल को विकास करें। नेपाल में उद्योगों का विकास, नेपाल में जो भी है व्यापार का विकास, नेपाल की शिक्षा का विकास, नेपाल का जो भी है सब कुछ सर्वांगीण विकास, हर दिशा के में विकास, हर क्षेत्र में विकास करें। सड़कों का जाल बिछाएं, रेलवे भी आगे बढ़ाएं और नेपाल में जो कमी है, यहाँ पर नेवी तो हो नहीं सकती, लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन एयरफोर्स तो हो सकती है। लेकिन एयरफोर्स का नाम लेते ही उत्तर और दक्षिण दोनों भड़क जाते हैं, पश्चिम भी भड़क जाता है। इसे ध्यान से बहुमुखी, सर्वमुखी विकास करें, मेरा इतना ही कहना है। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को भगवान सब लोग अच्छा रास्ता दिखाएं विकास के लिए। आज यही कहना। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, जय भारत।